अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर इन पाइथन। कितनी तरह के एक्सेस मॉडिफायर अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, देन एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स और कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं, ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हम जान रहे होंगे इस आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। There are three types of access modifier in Python. First one is public, second one is protected and last one is private. तो उनके सिंटैक्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं पाइथन के अंदर तमाम के तमाम पब्लिक ही होते हैं। तो मीन्स के जितने भी वेरिएबल्स हम पहले क्रिएट करते हुए आ चुके हैं वो तमाम के तमाम पब्लिक थे, जिसे हम सेम क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सेम पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अदर क्लासेस के अंदर भी हम अपने पब्लिक वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड वेरिएबल की। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, सिंगल अंडरस्कोर। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है और जो हमारे प्रोटेक्टेड वेरिएबल होते हैं उसे हम सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सेम पैकेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अदर क्लासेस के अंदर उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट वेरिएबल की। तो प्राइवेट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम इनिशियलाइज़ करते हैं। देन जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल होता है उसे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सेम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसे हम किसी और क्लास या किसी और पैकेज के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो जब भी हम अपने वेरिएबल को प्राइवेट बना रहे होते हैं तो हम ये इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसे हम किसी और क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जब हम यूज़ करते हैं तब कोई हमारे डेटा कैश सेंसिटिव डेटा होता है जो हम नहीं चाहते कि हमारा जो वेरिएबल है या कोई भी हमारा डेटा है वो कोई और क्लास ऐसा यूज़ कर सके। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल की करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आइडियली ओपन कर लिए और उसके अंदर सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास ए के नाम से, और उसके अंदर मैं अपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक, देन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो एक वेरिएबल मैं लेता हूँ a=10 जो कि हमारा पब्लिक वेरिएबल है। तो पाइथन के बाय डिफ़ॉल्ट तमाम वेरिएबल पब्लिक ही होते हैं। देन उसके बाद मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ b के नाम से, और प्रोटेक्टेड होगा तो प्रोटेक्टेड बनाने के लिए मैं सिंगल अंडरस्कोर का यूज़ करूँगा, देन b, और उसके बाद इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ फ्यूचर कोडिंग, हमारे चैनल का नाम है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो काइंडली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। देन उसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ विच इज़ सी। देन वो हमारा प्राइवेट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे लेता हूँ डबल अंडरस्कोर, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम आ गया और उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 30। देन सिंपल मैं इन तीनों को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर। देन इस फाइल को मैं रन करूँगा और हमारे पास आउटपुट क्या आता है चेक करते हैं। तो यहाँ मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ a, b, देन कोमा डबल अंडरस्कोर और सी। तो प्रिंट करने के लिए भी हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो रन फाइल करता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया 10 फ्यूचर कोडिंग एंड 30। तो इसका मतलब ये है कि हम सेम क्लास के अंदर तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था। देन अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ और फंक्शन के अंदर मैं इन तीनों वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करूँगा इनकी वैल्यूज़ को। तो देखता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर मैं एक डेफ शो के नाम से फ़ंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, और फंक्शन क्रिएट किस तरह करते हैं मैंने सारी बातें आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस वॉच कर ली होंगी। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया डेफ शो के नाम से, और अब मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूँगा अपने तमाम वेरिएबल्स को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट देन सेल्फ डॉट ए। तो ये लाइन ऑफ कोड कंप्लीट होगा तो मैं इसे करता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट। देन सिंपल अपने वेरिएबल में चेंज कर दूँगा यहाँ पर। देन तीनों वेरिएबल को मैं प्रिंट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डबल अंडरस्कोर और सी। देन इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। देन हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, देन उसके क्लास का नाम और राउंड ब्रैकेट, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन का नाम लिखते हैं।
तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब रन फाइल करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जैसे मैंने रन फाइल किया तो हमारे पास ये तो आउटपुट फर्स्ट जो पहले का था। देन उसके बाद ये हमारा फंक्शन का आउटपुट आ चुका है नीचे, जो हमने फंक्शन को कॉल किया था 10 फ्यूचर कोडिंग एंड 30। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, तो उसे हम अपने सेम क्लास के सेम फंक्शन के अंदर भी उसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्या हम अपने प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वेरिएबल्स को किसी और क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास बी के नाम से, और जो कि इनहेरिट करेगी अपनी पेरेंट क्लास क्लास ए को। तो ये टॉपिक थोड़ा हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक भी यहाँ आ जाता है, जो कि कमिंग वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। क्लास बी जो कि इनहेरिट करी अपनी पेरेंट क्लास क्लास ए को। तो अब ये होगा कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी मेथड्स हैं क्लास ए के, वो तमाम के तमाम क्लास बी के अंदर भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कोड लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पास कीवर्ड, देन सिंपल अपनी क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj1 के नाम से। देन मैं अपने क्लास जो हमारी क्लास ए का मेथड है डेफ शो, इससे कॉल करूँगा क्लास बी के ऑब्जेक्ट से। तो obj1 डॉट शो करता हूँ, ये सारा का सारा जो मेथड है हमारा, इससे मैं कॉल करूँगा। तो obj.1 देन शो करता हूँ, और इस फाइल को मैं रन करता हूँ अगेन। तो रियलाइज़ करते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो अगेन हमारे पास सेम आउटपुट आया। तो इससे हमें ये पता चला कि हम अपने जो क्लास बी है, हमारी जो चाइल्ड क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट से जो हमारी पेरेंट क्लास है, इसके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। देन इसके अंदर अगर हमारे पास प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हैं, देन इससे भी हम इनकी वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट के ज़रिए डायरेक्ट हम अपने प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए यहाँ कोड लिखना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे जो शो मेथड को कॉल हो रहा है कमेंट आउट। देन उसके बाद मैं अगेन अपना जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है obj1, इसकी मदद से जो हमारे तीनों वेरिएबल हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, इनको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट obj1 डॉट ए, देन obj1 डॉट अंडरस्कोर बी, और इसी तरह मैं सी के लिए भी लिखता हूँ। तो ये सेम कोड रहेगा, तो उसको करता हूँ कॉपी है और 2 मरतबा पेस्ट कर दूँगा नीचे में, एक और मरतबा पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ, अंडरस्कोर बी हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर सी। तो अगेन मैं रन फाइल करता हूँ यहाँ पर और आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ये 2 आउटपुट हैं बस, 10 और फ्यूचर कोडिंग रन हुआ, यानी कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल थे हमारे वो कॉल हुए। देन जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल था उसका एरर यहाँ शो हो रहा है, बी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर सी। तो इससे हमें ये पता चला जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है ड्राइव क्लास, उसके अंदर अपने प्राइवेट वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। यही बात मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई थी। तो क्लास बी हमारी ड्राइव क्लास बन चुकी है जो कि इनहेरिट करी क्लास ए को, और क्लास ए के अंदर जो वेरिएबल सी है वो प्राइवेट है। तो क्लास बी के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, और जो हमारा पब्लिक था वेरिएबल उसको भी एक्सेस कर लिया हमने, और जो हमारा प्रोटेक्टेड वेरिएबल था उसे भी हमने एक्सेस कर लिया। और उसी तरह अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पर अपनी क्लास ए के बाहर ही प्रिंट करता हूँ अपने प्राइवेट वेरिएबल को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट obj डबल अंडरस्कोर सी। तो क्या ये अभी एक्सेस होगा हमारे साथ या नहीं। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ इसकी वैल्यूज़ को, c इज़ इक्वल्स टू प्राइवेट, और यहाँ पे कमेंट आउट भी मैं कर देता हूँ प्राइवेट। तो क्या प्राइवेट वेरिएबल हमारे पास क्लास के बाहर भी एक्सेस हो पाता है या नहीं। तो इसको भी मैं रन करके चेक करता हूँ, देन हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो अगेन रन फाइल किया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ये तो हमारा फर्स्ट लाइन का है, एंड ये हमारे पास आउटपुट अपने शो मेथड का आ गया 10 फ्यूचर कोडिंग एंड प्राइवेट। तो अगेन हमारा प्राइवेट वेरिएबल का आउटपुट हमारे पास यहाँ शो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अपने प्राइवेट वेरिएबल को हम क्लास के बाहर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो लेक्चर के दौरान ही मैं आपको बताया था कि प्राइवेट वेरिएबल हम केस सेंसिटिव में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो हमने वेरिएबल पास किया हुआ प्राइवेट से कोई और क्लास एक्सेस कर पाए। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की एक्सेस मॉडिफायर इन पाइथन, किस तरह के एक्सेस मॉडिफायर पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं, देन कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करने के अपने प्रोग्राम के अंदर।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।